अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और कैसी गुज़र रही हैं आप लोग की सर्दियाँ? बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है। प्लीज़ अपने प्यारों को, खुद को सर्दी से ज़रूर बचाइए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है और खुश्क सर्दी। इस सर्दी में बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो बस ये यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए सूट लाई थी 2 पीस घर पहनने के लिए, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। मुझे स्टिच करवाने थे और फिर मेरी बेटी ने ये एक डेज़र्ट बनाया था, बहुत, बहुत, बहुत यम्मी। कैरेमल क्रंच डेज़र्ट के नाम से, और बहुत मज़े का उसने बनाया था, और शक्ल भी देख के आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी और कितना मज़े का लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा बनाया था उसने, और इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों को ज़रूर दूँगी। मुझे कमेंट भी एक आया था कि रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगी तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हम लोगों ने डेज़र्ट खाया, बहुत बहुत मज़े का बना था और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मेरी बेटी छोटी अक्सर इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती है, उसको शौक है कुकिंग का और डिफ़रेंट टाइप की चीज़ें बनाने का। तो वो यूट्यूब से रेसिपीज़ को देख के इस तरह से काफ़ी चीज़ें वो अक्सर ट्राई करती रहती है और बनाती रहती है और बहुत मज़े की बनाती है। बस ये फिर हम लोगों ने एन्जॉय किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग घर के कामों को स्टार्ट हो गई थी मैं। नाश्ता वगैरह हो गया था और नाश्ता वगैरह करके बच्चियाँ तो स्कूल कॉलेज जा चुकी थी, और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर भी किसी काम से गए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने घर का काम स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं घर के कामों को डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे 2 पोर्शंस हैं तो एक पोर्शन एक दिन करती हूँ और दूसरा दूसरे दिन। तो ये वाला पोर्शन मैंने कर लिया था 1 दिन पहले, बहुत अच्छा-सा साफ, लेकिन मैंने सोचा अभी इसको आगे-आगे से इस तरह से झाड़ू लगा के और हल्का-सा पोंछा लगा के ना, तो थोड़ा-सा इस तरह से एक किस्म का जिसे कहते हैं फ्रेश कर दिया जाए घर को। तो बस ये यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। कपड़े मैंने तय करके बास्केट में डाल दिए थे, ताकि नीचे जाके अपनी-अपनी अलमारियों में इनको रखा जा सके। तो बस ये यहाँ पे घर के काम चल रहे थे। घर में कोई नहीं था तो मैं बड़े आराम से काम करती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो बीच में कोई इस तरह से पैर मारे तो वो फिर मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। तो बस यहाँ किचन भी मेरा देखें साफ़ हो चुका था, और यहाँ पानी की बोतल मैंने भर के रखी हुई थी। मैं काम करते हुए साथ-साथ पानी की बोतल भर के रख लेती हूँ, पानी पीती रहती हूँ। सर्दियों में तो आपको पता है पानी बहुत कम पिया जाता है, लेकिन पानी मेरी कोशिश होती है कि मैं पीऊँ। कब बर्तन भी देखें धुले हुए हैं, ड्रेन हो रहे हैं। जब ये ड्रेन हो जाएँगे तो फिर इनको मैं अपने कैबिनेट्स में लगा दूँगी। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे के पोर्शन को साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे चीज़ें अरेंज कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र इस बॉक्स पे पड़ी। ये बिद बॉक्स मेरे भाइयों की तकरीबन सवा साल पहले शादी हुई थी, निकाह हुए थे। तो उनके लिए ये बिग बॉक्सेस हमने बनवाए थे, बहुत मज़े के हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने इनको सँभाल के रखा हुआ है। ये छोटे वाले के निकाह के हैं, बड़े वाले के निकाह के भी सेम थे। तो ये बॉक्सेस को मैंने सँभाला हुआ है, और मेरी बच्चियों में इनने इसके अंदर अपनी पिनें डाली हुई हैं। तो ये बॉक्सेस बहुत मुझे पसंद थे, तो मैंने सँभाल के रखे हुए हैं दोनों के। तो बस ये साथ-साथ मैं ये सफाइयाँ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झाड़ू गंद काफ़ी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मेरा बेड बहुत नीचे नीचे करके है ना, तो उसके नीचे से बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज ये किया था कि मैंने अपना एक जो था ब्रश होता है जाले उतारने वाला, उसकी मदद से फिर मैंने ये लगाना, नीचे से गंद वगैरह निकालना शुरू किया था। और इस कदर गंद निकला था, आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गई हूँ कि बेड के नीचे से इतना गंद निकल रहा है। बस ये फिर झाड़ू लग रहा था, साथ में ये किचन को साफ़ कर रही थी। नीचे वाले किचन को, क्यों नीचे वाला किचन वैसे यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको पता है इसके यहाँ पे डस्ट वगैरह पड़ती है तो काफ़ी ज़रा ये गंदा लगना शुरू हो जाता है। फिर इसको भी मैं साथ-साथ साफ़ कर रही थी। अच्छा, सिलाई मशीन मैंने यहाँ शेल्फ़ पे रखी हुई है, क्योंकि किचन तो इतना यूज़ नहीं होता है, तो फिर मुझे जब कपड़े वगैरह सीने हैं तो यहीं खड़े होके कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पोंछा भी लगना स्टार्ट कर दिया था मैंने। सारा पहले झाड़ू लगाया था पूरे घर से अच्छे तरीके से, और दीवारों वगैरह को भी अच्छी तरह झाड़ लिया था। इस तरह से बेड के नीचे से देखें मैं पोंछा लगा रही हूँ, और पोंछा लगाते हुए मैं थोड़ा-सा सरफेस क्लीनर जो है वो मैं डाल लेती हूँ पोंछा धोते हुए, जिसकी वजह से फिर ना फर्श में आपके ना ऐसे शाइन सी भी आ जाती है, और वो बहुत अच्छी सी एक ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है फ्लोर से, आपके घर से। तो बस ये पोंछे लग रहे थे, घर की सफाइयाँ हो रही थी, और आज खाना मेरा बनाने का फ़िलहाल मूड नहीं था। मैंने सोचा था बच्चों के लिए बाहर से बिरयानी वगैरह मँगा लूँगी और शाम को मैं कुछ बना लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है पोंछे लगाए सारे कमरों से। उसके बाद फिर मैंने
डस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से सारे घर की, फर्नीचर की, खिड़कियों की, दरवाज़ों की। आप कुछ चीज़ें तो मैं कैप्चर कर सकी हूँ, कुछ नहीं कैप्चर कर सकी हूँ, लेकिन मैंने सारे घर की बहुत अच्छी सी डस्टिंग भी कर ली थी। एक दफ़ा शीशे के टेबल को गीले कपड़े से और दूसरी दफ़ा साफ़ कपड़े, सूखे कपड़े से करके बहुत अच्छे तरीके से सारे घर की मैंने इस तरह से डस्टिंग की। फिर उसके बाद जो चीज़ें मैंने अरेंज करनी थी, जिनको मैंने आगे पीछे किया हुआ था, जैसे बाथरूम के मैट्स होते हैं वो उठा के ज़ाहिर है झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। तो वो फिर मैंने उनको अरेंज करके चेयर्स जहाँ से उठाई थी वहाँ से उनको अरेंज करके साथ-साथ रखना भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखें, ये बाथरूम के मैट्स में मैं ज़रूर बाथरूम के आगे मैट्स रखती हूँ, और वॉशरूम की जो चप्पल जो है वो मैं सेपरेट ज़रूर रखती हूँ। ताकि जो है वो गंदे पैर या बाथरूम के पैर सारे घर में ना जाएँ। तो बस ये यहाँ पे फिर सारी डस्टिंग हो चुकी थी। यहाँ देखिए मेरे रूम की भी डस्टिंग हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। और ये शीट्स वगैरह मैं इसलिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स पे डालती हूँ कि इनके डालने से फिर साइड टेबल्स पे स्टैंड्स नहीं लगते। जैसे कप्स वगैरह आप रखो, गीला ग्लास रखो, तो उस पे स्टैंड्स बन जाते हैं वो, और वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और ड्रेसिंग टेबल पे जब आप मेकअप करते हो तो बाज़ दफ़ा आप लिपस्टिक शेड्स गिर जाते हैं, कुछ भी ऐसे मेकअप की कोई आइटम गिर जाने की वजह से वो इस कदर बुरे दाग बन जाते हैं कि वो कभी साफ़ भी नहीं होते, और वो लग भी बहुत बुरे रहे होते हैं। तो मेरी फिर ये होता है कि मैं यहाँ पे इस तरह से शीट बिछा लेती हूँ, जब जो चीज़ इनके ऊपर गिरती है फिर उसको अच्छी तरीके से मैं रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से, और बहुत अच्छे तरीके से फिर वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे बच्चियों के रूम में मैंने डाली है शीट। यहाँ देखें नीचे एक स्टैंड सा बना हुआ है। ये स्टैंड जो है ये पहले का बन गया हुआ था, उसके बाद फिर मैंने ये शीट्स ला के इसके ऊपर डाली थी। तो बस ये बच्चियों के रूम में एक बास्केट रखी होती है, यहाँ पे वो खाने-पीने के जो रैपर्स होती हैं वो उसमें खुश्क जैसे वो कूड़ा होता है वो डालती हैं, और गीला कूड़ा बिल्कुल भी नहीं डालते इसमें हम। तो यहाँ पे बच्ची छोटी के मैंने कपड़े डाले हुए थे, टेलर को देने के लिए मैंने श्रिंक करके रख दिए थे। तो यहाँ पे घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और ये सुसर की टेबल से ये चीज़ें मैंने उठाई थी, फिर मैंने रखना भूल गई, फिर मैंने ये रख दी इसके ऊपर। और यहाँ देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारा मेरा घर हो चुका था। नीचे का किचन, लाउंज और सारे रूम्स ये देखें। और बहुत सैटिस्फैक्शन होती है मैं जब अब घर को साफ़-सुथरा कर लेती हूँ, फिर मैं बार-बार जब देखती हूँ सैटिस्फाइड इतनी मैं होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर को साफ़ करके सैटिस्फाइड होते हो या नहीं होते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो धुले कपड़े थे वो भी अपनी-अपनी अलमारी में मैंने सेट कर लिए थे, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चियों का रूम बहुत प्यारा लग रहा है, और इस टाइम में खिड़कियाँ सारी घर की खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ताकि कुछ हवा ताज़ी जो है वो अंदर आए, वेंटिलेशन हो। तो बस ये इस तरह से कुछ टाइम के लिए मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ। बस उसके बाद फिर मैंने मोटर लगाई हुई थी, तो मैं पास ही खड़ी थी क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ मोटर लगाती हूँ तो। तो मैं देख रही थी कि आज तो मैं धूप में, आज क्या बल्कि मैं जा ही नहीं सकती, टाइम ही नहीं होता है। तो अभी मैं देख रही थी कि धूप निकली है या नहीं, तो बिल्कुल अंधी-अंधी सी जिसको कहते हैं धूप थी, ठंडी धूप थी, बिल्कुल भी ना होने के बराबर। लेकिन फिर भी गली में लोग निकले हुए थे, क्योंकि पूरा दिन घर में बंद रह के सर्दी में ज़रा धूप निकलती है तो सबका होता है कि थोड़ी-सी धूप लगवा ली जाए। फिर शाम के टाइम ये आटा मैंने गूँधा था, आटा बच्चियों को मैंने बिरयानी मँगा के दी थी, उन्होंने वो खाई, फिर मैंने आटा गूँधा, फिर मैं और मेरी बेटी मार्केट गए थे, उसको अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लाना थे, वो उसने लिए। फिर वहाँ मुझे ये हीट पैड अच्छा लगा था, मेरा पहले वाला ख़राब हो चुका था, तो फिर ये मैं लेके आई हूँ। ये काफ़ी अच्छा होता है, आप देगचा वगैरह इसके ऊपर उतारने के लिए या इस तरह से काफ़ी सेफ़ रहता है आपके काउंटर टॉप के लिए। फिर ये मैं गोभी लेके आई थी, मुझे आज आलू गोभी बनाने का मूड था, मुझे बहुत पसंद है, बच्चियाँ भी खा लेती हैं, तो मैंने सोचा आलू गोभी बना ली जाए। यहाँ पे मैंने तड़का भून लिया हुआ था, और साथ में मैंने आलू और गोभी को धो के भी साइड पे रख लिया था। और फिर इसके बाद आलू गोभी डालने के बाद फिर इनको मैंने दम दे दिया था, और दम पे ये आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पे कर दी थी, और ये आलू गोभी गलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये यहाँ पे धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए काट ली थी। फिर ये मैं पीनट्स खा रही थी, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से वो जो फ्राइड नमकीन सी पीनट्स होती हैं। शाम को पिंक टी बनाई, सबने पी, बहुत मज़े की, बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़े की पिंक टी बनी थी। और ये इंस्टेंट पिंक टी है जो आजकल एवरीडे वालों ने लॉन्च किया, और बहुत मज़े की इसका फ्लेवर और बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।